जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमल साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज आपसे बात करनी है। एक तो भारत और अमेरिका का 10 ईयर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डिफेंस कोऑपरेशन है। वो साइन हुआ है। इससे पहले भी ये होता रहा है। और ट्रम्प साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात है। कई लोगों का सवाल ये है कि क्या इंडिया की रेलेवेंस कम हो जाएगी। इस हवाले से भी बात हो रही है। और आपने एक आर्टिकल लिखा है भारत के अंदर, जो कि इस वक्त बड़ा डिस्कशन है इंडियन एक्सप्रेस पे। उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया और अमेरिका का, इसके ऊपर इंडियंस कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है दैट इज फॉर बिल्डिंग द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो हमारे साथ जंग में जाएंगे या पाकिस्तान के साथ कोई मसला होगा तो ये होगा। क्या है मतलब 2005 से हर 10 साल बाद साइन किए जा रहे हैं, तो मिलता क्या है इंडिया को? इंजन भी नहीं मिले, बहुत सारी और चीजें भी नहीं मिल रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ग्राहम एलिसन का नाम सुने होंगे आप, जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड में। तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो उन्होंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ऐसा है, अगर मैंने फौजी को कह दिया यहाँ दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ रोज यहाँ पे 5 बजे से 8 बजे तक, तो वो बेचारा रोज 5 बजे से 8 बजे तक वहां तक खड़े रहेगा अनटिल आई टेल हिम नॉट टू, या उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते। जब तक उसको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो स्टैंडर्ड उसका यही जॉब रहता। तो बाद वक्त क्या होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मिलिट्री वगैरह में, कि अनलेस यू आर गिवन एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, आपका जो काम है आप वो करते रहते, बिकॉज दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके लिए इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी उसमें जो है सो अमेरिकन ने एक B-2 फ्लाई कर दिया था, अगर आपको याद है। वो ओवर वो जो स्पाई प्लेन नहीं था, स्टेल्थ, इनके पास स्टेल्थ क्या था, वो B-52 वॉट एवर, वो फ्लाई कर दिया था सोवियत यूनियन के ऊपर से, और द रशियंस शॉट इट डाउन। तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि ये रूटीनली जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये काम है। सो दे हैव अपडेटेड इट। 10 साल हो गए, चलो इसको रिन्यू कर लेते हैं। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी, एंड दे फाउंड इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आसियान की जो समिट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो उसमें उन्होंने कहा चलो लेट्स लेट्स साइन इट, एंड वहां पे वो साइन कर दिए। तो इसमें इंडिया के लिए काफी एडवांटेजेस तो हैं फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था पिछले 2025 में तकरीबन 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं यूएस के और इंडिया के। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं उससे फायदा डेफिनेटली होता है। यू नो हाउ दे फाइट। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल फोर्सेस का शायद इसी अक्टूबर में होने वाला था इन सियाटल, और उससे पहले एक अलास्का में हुआ। तो फॉर एग्जांपल, अमेरिका वांट्स टू लर्न हाउ टू फाइट एट हाई एल्टीट्यूड इन कोल्ड वेदर। इसका एक्सपीरियंस तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही है ना। दीज आर द ओनली 2 कंट्रीज हु हैव सियाचिन के लेवल पे लड़ने की जो इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। गलवान के बाद जो एनकाउंटर हुआ चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो लोकेशन 2 साल बाद हुआ उसका। तो वहां पर एक इंडियंस ने बहुत पिटाई की चाइनीज की, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली कितने चाइनीज आ रहे थे, उनकी क्या लेवल था, कब आ रहे हैं और कहाँ, बिकॉज दे गॉट रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूएस, जो गलवान में नहीं था। ठीक है, गलवान में इंडियंस वेर आउट नंबर्ड एंड आउट आर्म, मतलब वो लाठी पे वो बार्ब वायर बांध कर आए थे। तो ये बेचारे इंडियन वहां जाके फंस गए थे। सो यू कुड सी द डिफरेंस दैट कोऑपरेशन विद द यूएस मेड बिटवीन गलवान और अरुणाचल प्रदेश। वहां पर इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई भी की, बट दे हैड रियल टाइम इंटेलिजेंस। और तीसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म्स अब अमेरिका से आ रहे हैं, हाई विंटर के, यानी हाई
इंसुलेशन विथ लो वेट, मोटे मोटे स्वेटर्स कोट्स पहनने की आपको जरूरत नहीं है, यू वेयरिंग हाई क्वालिटी यूनिफॉर्म। सो अभी जो इंडिया के सोल्जर्स आर ऑपरेटिंग इन हाई higher terrain, they are wearing uniforms designed by the US. So it's a small technological innovation, लेकिन उससे बहुत फायदा होता है, efficiency, आप ज्यादा weight carry कर सकते हैं, ज्यादा बंदूकें and things like that. So there is benefit definitely India के लिए। लेकिन जो interoperability है, देखिए पाकिस्तान के जेट फाइटर्स और चाइनीज जेट फाइटर्स कैन स्विच प्लेन्स इन प्रैक्टिस ट्रेनिंग में, राइट? तो वो चीज इंडिया और अमेरिकन नहीं कर सकते। इनफैक्ट अमेरिकन कांट फ्लाई द मिग्स एंड इंडियंस कांट फ्लाई F-16 F-35, उसके लिए तो एक एक साल की ट्रेनिंग चाहिए। सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब इनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, डिफेंस सिस्टम्स अलग है। एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के बिल्कुल अलग है, इंडिया पूरी हैविली एम्बेडेड है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम में। ये और बात है कि अमेरिका को फायदा हो सकता है कि दे गेट ए गुड लुक एट द S-400 अगर इंडिया उनको दिखा दे ऑलरेडी। सो देयर आर दोस काइंड ऑफ छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, बट दे आर सेइंग कि जॉइंट रिसर्च करेंगे, जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप। कैसा जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे अगर इंडिया इज कमिटेड टू रशियन टेक्नोलॉजी? फॉर एग्जाम्पल F-35 का ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में, जो मोदी ने डिक्लाइन कर दिया। तो अगर इंडिया का एयर सिस्टम एज वेल एज एयर डिफेंस सिस्टम अगर रशियन है, अगर ये Su-57 खरीद लेते हैं, तो अगर वो Su-57 के ये चले जाते हैं, तो देन आई एम नॉट श्योर के ये जो लेवल ऑफ दूसरी चीजें हैं कि दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक इस साल इन्होंने जो प्रैक्टिस की मेरे ख्याल से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए सुनामी या अर्थक्वेक। So the Navy is learning, the Air Force is learning lots of things, but there is not ऐसा डिफेंस पैक्ट की के साथ जो आप डिफेंस के साथ पार्टनरशिप। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप टेनिस टूर्नामेंट में गए और आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहा है, अरे यार मैं रिस्ट बैंड्स पहनने से कुछ मेरे टेनिस स्ट्रोक्स पे असर हो सकता है क्या, लाइक विच रैकेट्स आर बेटर, कौन से बॉल से प्रैक्टिस करूं? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग लेट्स बोथ प्रैक्टिस डबल्स टेक्निक्स, कि मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तुम वहां खड़े रहो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्ले टुगेदर, राइट? वो बातचीत और है एज अपोज टू सेइंग रैकेट्स कौन से अच्छे, कोचिंग कहाँ से करूँ, टेनिस कोर्ट्स कहाँ पर है, कौन से जूते अच्छे हैं टू प्ले ऑन क्ले, कौन से ऑन ग्रास। सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो यू कैन से कि इंडिया और यूएस की डिफेंस लेवल ऑफ कोऑपरेशन इज उस तरह से है, डीप भी है और सुपरफिशियल भी है। It is deep in the sense that they are sharing lots of knowledge, they are sharing experience, they are learning techniques, they are sharing what they can share, uniforms वगैरह ये वे। But beyond that, intelligence sharing काफी हो रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। India is also interested in collecting intelligence on Chinese capabilities, or the US is also interested in collecting Chinese capabilities पर इन, तो वहाँ पे आई थिंक कोऑपरेशन होगा। और मैं सुना कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, यानी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स वगैरह जो इंडिया ऑलरेडी खरीद चुका है। तो दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग सी ड्रोन्स, तो बड़े बड़े प्रेडेटर ड्रोन्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, कुछ $4 बिलियन का ऑर्डर इंडिया ने करा है। बट दे आर नॉट बाइंग एयरफोर्स बिकॉज इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अगर आप गौर से पढ़ें, इसी ट्रीटी डी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ, वो बढ़ जाएगा अगर इंडिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। सो व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। They are not interested in buying technology, they want technology transfer. वो वहां पे अमेरिकन आर नॉट कोऑपरेटिंग, इसलिए F-414 का इंजन अभी तक पता नहीं कब आ रहा है, इट इज कमिंग और नॉट। 100 इंजन की बात हुई थी, राइट? 100 इंजन आने वाले थे।
और वो भी अगर आप जाके पढ़ें जो 100 इंजन है, आई डोंट नो, सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी मेड बाय हाल, और फिर उसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही, इट इज ओनली 80% ट्रांसफर हो रही है। और अब इंडिया ने एक रशियन कंपनी जो सुखोवा थी उसकी पेरेंट कंपनी के साथ डील बनाई ही टू डेवलप पैसेंजर प्लेन्स, विच इज नॉट द सेम थिंग। बट जितना भी इंडिया रशिया के साथ कोऑपरेशन डील साइन करता है, दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लाइक इट। सो प्लस मैं थोड़े क्रिटिक्स को पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल का अग्रीमेंट है, तो विल सी टाइमलाइन होराइजन है क्या होता है, बेसिकली सेइंग कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। ये जो जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं हर साल, जो ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह होगा, ओनली दोज विल हैपन, एंड अनलेस इंडिया मूव्स फ्रॉम द रशियन जो इकोसिस्टम है वेपन्स का इनटू द यूएस इकोसिस्टम्स, कोऑपरेशन विल रिमेन लिमिटेड। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट चीज ये आपको नहीं लगता कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल जो जो एडवांसमेंट हो रही थी उसको ब्लॉक लगवा दिया? मतलब फॉर एग्जांपल, इंडिया जो उसको स्पेस मिल रही थी वो सारी रुक गई। अब अमेरिकन जो हैं वो क्वाड में कोऑपरेट नहीं करा, मल्टी अलाइनमेंट की बात की, ट्रेड पे मसला बन गया। तो अभी तो इंडिया के पास कुछ ऐसी खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी जिसको वो जिसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को जो है वो कुछ डिस्प्ले करता है एज ए बिग पावर इन द रीजन या ग्लोबल साउथ। और खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की जंग में मजीद मसला उनके लिए बन गया। तो आपको नहीं लगता इंडिया हैज वेस्टेड दी अपॉर्चुनिटी, जहां पे इंडिया को दोबारा एक दफा अमेरिका का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, अमेरिकी डीप स्टेट का, उनके स्ट्रक्चर का? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का जो डिफेंस और इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है वो क्लिक पेट में फंस गई। यानी हर चीज को ऐसा जैसा कि दुनिया बदल गई, यू नो। तो इस तरह के वो बातें करते हैं। सो एवरीथिंग इज लाइक अर्थ शटरिंग, बहुत जबरदस्त चीज हो गई है, इस तरह की बातें करते हैं वो। तो वी गॉट बिग हाइप, हाइप बहुत ज्यादा हो गई है, और जो फिर जब आप रियलिटी देखने जाते हैं तो वो नजर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो कांस्टेंट रेटरिक है कि इंडिया डजंट ट्रस्ट अमेरिका, मतलब डज दैट मीन दैट अमेरिका ट्रस्ट इंडिया एंड इट इज जस्ट, ये डिस्ट्रस्ट क्या एक ही तरफा है? नहीं ना। और फिर ये ट्रस्ट कहाँ से आ गई भाई? इफ यू हैव कॉमन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट रिलेशंस आर सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन, ना शेयर्ड इंटरेस्ट, नॉट ऑन शेयर्ड ट्रस्ट। सो सो द रेटरिक इज नॉट वेरी कोहेरेंट, समझ रहे हैं आप? वहां से जो एनालिसिस आ रही है, इट इज नॉट वेरी कोहेरेंट एनालिसिस। कोई सवाल ही नहीं पूछता क्रिटिकल के भाई 10 साल पहले से क्या क्या अचीवमेंट हुआ, मुझे बताएं। इंटरऑप लेवल, आपने वो प्रोजेक्ट सुना था इंडस का? नाम सुना था? जिसमें जॉइंट कुछ 25-30 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर खरीद करके न्यू डिफेंस स्टार्टअप शुरू होने वाले थे, राइट? इन कुछ सुनाई दिया आपको? 3 साल हो गए, नथिंग, राइट? तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े, मतलब मैंने इससे एक शो किया था कि मैं 30 मारा खान बोल के, जो कहानी है ना, मैं 30 मारा, मैं 30 मारा। हाँ भाई, 30 मक्खी मारे थे आपने, लोग समझे कि 30 इसने क्या पता नहीं मार क्या है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप इन इंडिया, कांस्टेंट हाइप होते रहती है कि ये अनाउंस हो गया, वो अनाउंस हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि टाटा ने 500 जहाज खरीदे थे बोइंग के, या 5, वो कहाँ है वो सब? लाइक अगर वो खरीद लेते तो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता ना अमेरिका के साथ। अगर आपने याद है, वो इंडिगो ने कुछ 600 बोइंग्स के ऑर्डर्स किए, और 500 टाटाज ने एयर इंडिया के लिए ऑर्डर किए थे। आज से 2 या 3 साल पहले बहुत उसकी हाइप हुई थी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्डर, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्डर्स। वो डिलीवर वगैरह कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मैं पढ़ रहा था कि 24 डिलीवर हुए हैं इस साल। यानी क्या 20 साल का ऑर्डर था वो, अगर आप 500 खरीद रहे हैं?
अगर आप जाके देखें जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, दे हैव ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर बहुत बैकलॉग है ऑर्डर्स में हवाई जहाज का। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, कांस्टेंट हाइप है। जैसा कि अभी ये ट्रीटी की हाइप, आपको पता है दूसरे दिन, मतलब उसी दिन ये आसियान समिट के खत्म होते ही ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। उसमें क्या नाम है उनका, डोंग जुन, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर है, वो उनसे भी हेक्सेट की मुलाकात हुई एंड दे हैड सम वेरी सीरियस डिस्कशंस ऑन ताइवान। और आप देखिए ट्रम्प की जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, अमेरिका में कितनी हाइप है, चाइना में बिल्कुल हाइप नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे जाके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है ब्लूमबर्ग ने। उसने अमेरिका एक टेबल बनाया बाकायदा कि अमेरिकन ने क्या क्या क्लेम किया शी जिनपिंग, और चाइनीज ने क्या क्या क्लेम किया, एंड यू कैन सी कि ऑब्वियसली अमेरिकन ने बहुत हाइप किया हुआ है ये चीज। तो इंडिया में भी इस तरह से बहुत हाइप हो रही है, अमेरिका में कुछ भी नहीं न्यूज डिफेंस डील पे, ऐसा कोई हाइप नहीं हो रहा है, कोई पीपल आर नॉट रनिंग टू इंटरव्यू पीट हेक्सिट, अरे वाह 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 वाह, आपने इंडिया के साथ 10 साल की डिफेंस, अब क्या दुनिया बदल जाएगी, अब खत्म, रशिया खत्म, चाइना खत्म। ऐसे कुछ बातें नहीं हो रही, नो वन इज लाइक इवन इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स। यहाँ तक कि मुझे डीओडी के वेबसाइट पे आपका जब यू यू सेड लेट्स टॉक अबाउट दिस, मैं डीओडी की वेबसाइट पे ढूंढ रहा था कि हैव दे स्पेल्ड आउट स्पेसिफिकली कि क्या करने वाले हैं। वो क्लियर ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि खाली ब्रॉड एग्रीमेंट हुआ है, देयर इज नथिंग, नो डिटेल्स दैट दे हैव साइंड। तो अगर आप जाके राजनाथ सिंह का जो ट्विटर पे उनका जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट रियली वेरी एंथुजियास्टिक, सो इट इज क्वाइट रूटीन चल रहा है भाई। पार्टनर्स, मतलब पीपल मेक इट आउट एज इफ दिस इज बिग, नेटो के साथ इससे ज्यादा रोज होता है, in terms of actual technology transfer, actual intelligence sharing, जितने नेटो के कंट्रीज हैं और जो ट्रीटी एलाइज हैं, जैसा कि जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, इसराइल है, इनके साथ द लेवल्स आर लाइक entirely different, मतलब। so I I mean, if it makes people in India happy and makes them feel important, ठीक है। feel good है ये। वो गालिब का क्या शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छा, बिल्कुल सही है। जन्नत की हकीकत क्या है, वो शेर याद नहीं आ रहा मुझे, एनीवे जी। मूविंग ऑन, हाउ डू यू सी शी जिनपिंग एंड ट्रम्प साहब की जो मुलाकात हुई है? ट्रम्प बड़े खुश थे, एंड पर्टिकुलरली उन्होंने G2 का, मतलब ही इज डिस्कार्डिंग एवरीवन, ही इज नॉट, G7 को भी पार कर दिया, G20 भी नहीं है, और वो कह रहा है दुनिया में दो ही ताकतें हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। आप कैसे देखते आई मीन ही इज अनाउंस्ड ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ये कह दिया ना कि वी आर, पहले तो अगर ये G2 है, so you now have a very unusual situation of bipolarity which is not conflicting, ठीक है। प्लस जो बाइडेन की पोजीशन थी कि वी आर कंपेटिटर्स, वो खत्म हो गया, अब वी आर पार्टनर्स हो गया है, राइट। चाइना एंड द यूएस आर नाउ पार्टनर्स। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी उसने की है कि उसने ही हैज एलिवेटेड चाइना टू द स्टेटस ऑफ ए पीयर कंपेटिटर, यानी हमारे बराबर का कर दिया उसने, और चाइना को उठा दिया। और बाकी के जो दूसरे एमआई हैं, जो अपने आप को मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते रहते हैं, अभी भी मैं देख रहा था, मैं आज आई एम राइटिंग ए पीस, एक आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, तो उसमें आई वांटेड टू सी कि कब, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट डॉक्टर जयशंकर ने इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा। वो अभी अभी के 2 दिन पहले kept saying कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इज गोइंग टू मेक दिस ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर पानी फेर दिया, say this is not a multipolar world, this is a bipolar world and they are not poles, they are partners। आज से 2-3 साल पहले, मैं लिंक शेयर करूंगा अगर मुझे अभी मिलता है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ एक ई बुक की थी, ठीक है, जिस पे मैंने कहा था कि विल अमेरिका एंड चाइना compete और विल दे क्रिएट ए पार्टनरशिप, competition, conflict, a partnership, will they create a joint partnership, shared global sovereignty की बात की थी हमने। तो उसमें ये इट वाज अ G2 वाला आइडिया ना, मैं इसके लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके लोग अगर
शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर लें उसको, पीपल कैन सी दिस के सो वी हैड डिस्कस द एक्सप्लोरेशन एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के देयर वर मेनी पीपल हु थॉट के चाइना एंड द यूएस कैन पार्टिसिपेट टुगेदर इन मेनी इश्यूज, यूएस चाइना डायनेमिक, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, ये तीन चीजों पे हमने, इट्स एन ई बुक, इसमें 16 चैप्टर्स हैं, बट आई थिंक G7 को नीचे कर दिया, G20 को तो और भी नीचे कर दिया, अब ग्लोबल पॉलिसी G2 बनाएंगे। सी, कहना और करना में फर्क होता है ना, तो अब कह तो दिया बट विल इट हैपन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में जा रहा हूं, लेकिन चाइना ने कंफर्म नहीं किया कि ये अप्रैल में जा रहे हैं चाइना, सिर्फ ये कहा कि वो साल के अगले साल ही इज गोइंग टू विजिट एट द अर्लीस्ट, बट दे डिडंट से कि ही इज कमिंग इन अप्रैल। सो व्हाट हैपेंस इज कि कोई आइडिया पूरी तरह से कंफर्म होने से पहले वो ट्रम्प को ना ब्रेकिंग न्यूज करने की आदत है। सो ही इज ब्रेकिंग न्यूज बिफोर इट बिकम्स न्यूज। जैसा कि अनाउंस कर दिया कि मतलब अनाउंस करने की क्या जरूरत थी कि मेरी पुतिन के साथ हंगरी में मीटिंग होने वाली है, जब तक कि वो फाइनलाइज ही नहीं हुई। अब देखो वो कैंसिल हो गई, अब कहना पड़ रहा है कि कैंसिल हो गई, तो आप पूछ रहे हैं कैंसिल क्यों हुई? नहीं भाई, हुई नहीं मीटिंग अरेंज, बिकॉज जो मीटिंग के लिए जो वर्क करना था लैवरॉफ को और रूबियो को, दे रियलाइज के इट्स देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दिस मीटिंग। अपेरेंटली लैवरॉफ ने एक मेमो भेजा जो बहुत ही सख्त था, जो रूबियो ने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एंड सो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो ट्रंप अर्ली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो G2 जब बनेगा कि जब ये दोनों के बीच में फाइनल डील हो जाएगी, एंड दैट डील हैज टू बी परमानेंट। अभी जो अग्रीमेंट्स है सब 1 साल के अग्रीमेंट्स है, यानी दे हैव टू रीनेगोशिएट दिस अगेन, अगले अक्टूबर सितंबर में फिर नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। तो ट्रंप जाए चाइना, फिर शी जिनपिंग अमेरिका आए, सो देयर आर लॉट्स ऑफ, अभी मतलब कहते हैं ना दिल्ली दूर है, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, मैं और एक चीज पढ़ रहा था कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अनकरीब अमेरिका इज गोइंग टू अनाउंस इट्स न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो जो अगर नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी अगर अनाउंस करते हैं, जिस तरह 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो पिवट टू एशिया बिकेम इंडो पैसिफिक, वहां से आया था वो इंडो पैसिफिक का आइडिया। तो अब people are saying कि यहाँ पे जो people who are familiar with the thinking in the right wing, कि it is quite possible कि America will prioritize domestic immigration border and not China। तो चाइना को का जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको वो गिरा देंगे, इट्स नॉट सच ए बिग थ्रेट, जैसे कि कोल्ड वॉर लेवल पे बाइडन लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कम हो जाएगा, which means that automatically Indo-Pacific will become less important. Quad और ये सारे के सारे ऑकस पॉकस will become less important, और ये बॉर्डर्स पे फोकस करना, बिकॉज इनका तो ये वन वे टू थिंक ऑफ इट इज लाइक दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये लोग, ट्रम्प एंड हिज गैंग। तो ये इनको निज़ाम मुस्तफ़ा टाइप चीज लाना है अमेरिका में। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग निज़ाम जीसस क्राइस्ट। तो their priorities are very different. Their priorities are redesigning America and not worrying about Indo-Pacific or Ukraine. Apparently जो जेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई, ट्रंप ने मैप्स फेंके यूक्रेन के। आई एम सिक ऑफ दिस कहकर कि यहाँ पे लाइन इधर लाइन, वो जो करते रहता ना, जनरल पेट्रियास को देखा आपने लिंक्डइन पे, रोज इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का, इतना 1 सेकंड इधर हो गया, वो परेशान हो जाते अगर 10 फीट अंदर आ गया रशिया। सो ही ट्रम्प ने वो मैप्स फेंक दिया मीटिंग में, कह कर आई एम सिक ऑफ दिस। सो ही इज प्रॉपरली सिक ऑफ ऑल ऑफ दिस कि भाई आई वांट टू मेक अमेरिका डिफरेंट, ही वांट्स टू चेंज। और मुझे लगता है कि एज वी मिड टर्म के बाद अगर रिपब्लिकन्स अगर कुछ ना, इफ दे सफर देन हिज फोकस विल बिकम मोर डोमेस्टिक, बिकॉज ही मतलब, क्योंकि उसको पता है अगर मैं खत्म हो गया और डेमोक्रेट्स आ गए तो आधे से ज्यादा प्रोग्राम्स तो रिवर्स हो जाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्रिश्चियनिटी की बात चल रही है और
वो दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं कोई 33 इयर्स बाद, ये क्या, क्यों, बस वो न्यूक्लियर टेस्ट ही इज रिएक्टिंग टू, रशिया ने 2-3 टेस्ट किए, एक मिसाइल लॉन्च की न्यूक्लियर पोटेंशियल। सो द मिसाइल इज नॉट अ न्यूक्लियर मिसाइल, इट इज अ मिसाइल दैट कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स विद अनलिमिटेड रेंज। तो वो एक रशिया ने टेस्ट किया। फिर रशिया इज टेस्टिंग अंडर वाटर ड्रोन्स विच कैन ऑल्सो डिलीवर न्यूक्लियर। तो रशिया ने 2 टेस्ट किए हैं पिछले 1 महीने में, विच आर बेसिकली व्हीकल्स दैट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वेपन्स। तो डोनाल्ड ट्रंप सेइंग मैं भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा। तो अपेरेंटली जैसे हैं कि हर न्यूक्लियर टेस्ट $150 मिलियन लगेंगे उसको, और अंडरग्राउंड टनल्स में करना पड़ेगा। दे हैव टू गो बैक एंड रीडू इट। 1992 के बाद से आई थिंक द यूएस हैज नॉट डन अ टेस्ट। कुछ चाइना भी नहीं किया है 1996 से। मैं देख रहा था अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टेस्ट किए, और चाइना ने सिर्फ 45 टेस्ट किए हिस्ट्री में। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन हाउ मच टेस्टिंग द यूएस डिड एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। बस ये है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स आर, दे आर सेइंग कि सिमुलेशंस काफी हैं टू डू। इस वास्ते चाइना भी टेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज दे एबल टू सिमुलेट वेदर द बॉम्ब इज वर्किंग और नॉट। यही चेक करना है ना, कि इसकी रेंज कितनी होगी, डेविस्टी कितना कैपेबिलिटीज होगा। बट आई डोंट नो व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू दैट। एक बंदे ने मतलब सिंपैथेटिक टू ट्रम्प ट्राई टू एक्सप्लेन बाय सेइंग कि अभी तक तो जो मोरेटोरियम था ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग इट वाज वॉलंटरी। 96 के बाद कोई मेजर पावर ने टेस्ट नहीं किया। सोवियत यूनियन, रशिया ने भी नहीं किया, चाइना, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ने किए हैं टेस्ट, मतलब 98 99 में। बट what they are saying is कि Trump is trying to say कि let's end this testing. अगर तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, तो it will trigger a nuclear arms race unnecessarily. वो आर्म्स कम करना चाह रहे हैं। And so I'm not sure ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बने बाद से तो उसने नहीं कहा कि I want to reduce nuclear weapons. He could have made an announcement. पुतिन के साथ जब अलास्का में मुलाकात हुई वहां पे ये टॉपिक छेड़ सकते थे कि अभी पुतिन ने ये सारी चीजें इसलिए की कि जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की एक अग्रीमेंट थी वो खत्म हो रही है। सो ही इज डूइंग दैट। मे बी ही वांट्स टू हैव अ डायलॉग विद द यूएस टू रिन्यू दैट अग्रीमेंट। तो इसलिए वो कर रहा है। बट डोनाल्ड ट्रम्प का रिएक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। जी डॉक्टर साहब, आखिर में आई वांटेड के आपने एक आर्टिकल लिखा द इंडियन एक्सप्रेस में कि जी पाकिस्तान का जो रिवाइवल हो रहा है ग्लोबल स्टेज पे, एंड इंडिया शुड वरी ऑन दैट। और ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आप क्या समझते हैं कि जो डेवलपमेंट्स मई में हुई हैं, एंड देन जैसे ट्रम्प ने पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम किया है, अमेरिका ने, और फिर गजा के अंदर जो कुछ हुआ है, डू यू थिंक दैट द टाइड्स हैव टर्न, चीजें चेंज हो गई हैं आप इंडिया के लिए? देखिए 3-4 चीजें हुई हैं जो और इम्पोर्टेंट विच इंडियंस आर मिसिंग या डिलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज। एक तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान ग्लोबली ज्यादा रेलेवेंट नहीं था, ना ग्लोबली रेलेवेंट था, ना मिडल ईस्ट में रेलेवेंट था। ठीक है। अ, आपके पर 19 साल से वीजा बैन लगा हुआ था कुवैत में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी चीजों में तब्दीली आ गई, वीजाज आसान हो गए हैं, कुवैत ने अपना बैन निकाल दिया। सो सडनली यू आर क्लोजर टू द गल्फ देन यू वेर बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज हुई। सबसे बड़ा उसमें जो चीज हुई सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, जो म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट जो साइन किया गया। व्हाई सऊदी अरेबिया signing a mutual defense agreement with Pakistan if they are not impressed with Pakistan's performance? परफॉर्मेंस मतलब द दुनिया जो ऑपरेशन सिंदूर को देख रही है, दे आर लुकिंग एट इट वेरी डिफरेंटली देन द वे इंडियंस आर लुकिंग। इट सीम्स के स्कोर कार्ड उल्टा पड़ रहे हैं सारी दुनिया कंपेयर टू द वे इंडियंस आर सीइंग। दूसरी चीज ये हुई कि इंडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने के लिए, FATF में जाकर कंप्लेन की, तो उसमें वोट जापान ने भी पाकिस्तान की तरफ से डाला। हालांकि जापान क्वाड का पार्टनर है, इंडिया का पार्टनर है, तो जापान, चाइना, टर्की वगैरह दे वोटेड आउट। FATF में पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान को मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन ज्यादा मिलना शुरू हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि देखिए पाकिस्तान, वो जो इंडिया ने जो मल्टी
पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो भी जाए थे 36 मुल्कों को, पहले वहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडिया कहता है कि बायलैटरल रखना चाहते हैं, तो अगर आप बायलैटरल रख रहे हैं तो आप 36 मुल्कों को क्यों बुला रहे हो, राइट? यू नो द इश्यूज। तो सो फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर खुदा ना खास्ता मेरी और मेरी बेगम की झगड़ा होता है तो हम लोग वी कीप इट बायलैटरल, वी डू नॉट अलाउ एनीबडी टू इंटरफेयर, स्पेशली मदर्स एंड सिस्टर्स एंड पुपूज एंड रिश्तेदारों को तो हम एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करते कि अगर मियाँ बीवी के झगड़े में वो आए। इट इज अ बायलैटरल इशू, हम लड़ेंगे, हम तय कर लेंगे, राइट? बिकॉज जब दूसरे लोग आते हैं मामला बिगड़ जाता है। आई एग्री विद दैट, दे हैव अदर इंटरेस्ट। सो बट इंडिया ने जाके 36 पूरे खानदान को लाके इन्वॉल्व कर लिया ना इस मसले में। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन देयर। बट इंडिया की जो सबसे बड़े मैसेज ये थी कि पाकिस्तान इज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म, और अमेरिका ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान इज आवर पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। यानी इंडिया की मैसेज का उल्टा कॉन्सिक्वेंस है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ America saying Pakistan is a source of terrorism, it is saying it is our strategic partner. वो जनरल कुरिला, क्या नाम था उसका, उसने भी तो ये कहा था सेनेट हियरिंग में। उसके बाद शायद माइकल कुरिला, हाँ माइकल कुरिला, उसके बाद अमेरिका की एक डेलीगेशन पाकिस्तान भी आई थी, याद है आपको? दे साइन द एग्रीमेंट वगैरह। सो द मैसेजिंग इज फेल्ड। मतलब ये जो डिप्लोमेटिक एंडेवर था इंडिया का पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, बट आई थिंक इट वाज अ क्लियर फेलियर। पाकिस्तान, एटलीस्ट द वेस्ट इज नॉट ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर पहलगाम और व्हाट। और पाकिस्तान इज नाउ बीइंग इनवाइटेड एट द ग्लोबल टेबल। आप देखें यूएन की मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ वाज देयर, गाजा में शहबाज शरीफ, शार्म अल शेख की मीटिंग में। सो दिस, ये पहले नहीं होता था ना, दिस वाज अनथिंकेबल बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, राइट? So what I'm saying is that they are getting a table at the big boys, मतलब they are getting a seat at the big boys table. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। So shouldn't this worry India? That's my question. You know कि आपकी डिप्लोमेसी आपकी फेल हो रही है, उनकी ज्यादा इफेक्टिव लग रही है फिल वक्त। ये और बात है कि पाकिस्तान कैन क्विकली स्पॉइल इट बाय डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो कोई स्टूपिड हरकत कर दें, एंड देन द होल थिंग विल अंडरमाइन। बट अभी पैसे भी आने लगे हैं, मैं सुना कि कतर वगैरह भी एड पहुंचा रहे हैं। सो देयर बेनिफिट्स टू दिस इम्प्रूव स्टेटस। वहां पे इंडिया में जो जवाब आया वो कि भाई पाकिस्तान इज सेलिंग इट्स सॉवरेंटी, ये वो, मतलब रेटोरिकल चीजें हैं, सब्सटेंटिव कोई चीजें नहीं बात कर रहे हैं, यू नो। और व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज कि वहाँ के जो जो लिखते हैं कमेंटेटर्स, यकीनन उनके एक हाथ बांधा हुआ होता है। हाँ, और फिर जब ये कहना कि भाई हाउ कैन अमेरिका बी पॉजिटिव विद इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। भाई इंडिया तो खुद ही ये बात कह चुका है ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखेंगे, इंडिया से भी दोस्ती रखेंगे, और अमेरिका से भी। वी कैन बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, वी कैन बी पार्ट ऑफ क्वाड। तो why can't the US do it? US is more powerful than India. US has more leverage than India. देखिए आप पूरे ट्रेड अग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी बात आई है, इट क्लियरली शोज कि इंडिया हैज नो लेवरेज विद द यूएस, बट चाइना हैज। रेयर अर्थ मटेरियल्स को ले लें या एग्रीकल्चरल ट्रेड को ले लें, चाइना ने बता दिया ना कि मेरे पास लेवरेज है अमेरिका के ऊपर। सो so I think ये assumption कि America cannot have good relations with both, I think is wrong on India's part. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब, बड़ा मजा आया बात करके। एक और बता दो, इन ए यूनिपोलर मोमेंट वो हब एंड स्कोप का स्ट्रक्चर होता है। यानी जो पहिया होता है ना, तो सेंटर और वो जो स्पोक्स कहते हैं, क्या कहूँ, साइकिल की काड़ियां जो होती हैं, वैसा सिस्टम होता है। So the US is behaving like a unipolar moment where it has all these spokes going कि वो रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात, चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात, इंडिया से भी, जापान से भी, और पाकिस्तान से भी, इजराइल से भी, सऊदी अरब से भी। सोचिए आप, एंड ट्रम्प इज ट्राइंग टू इंक्रीज दैट विद ईरान ऑल्सो। अगर ट्रम्प जो जो चाह रहे हैं अगर वो हो जाता है तो देयर विल बी नो थ्रेट्स टू अमेरिका एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया।
और अगर चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, रशिया के साथ बेहतर हो जाते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को ये लोग दबा के रखेंगे। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नो डाउट। जब ट्रंप ने कहा दिस इज G2, ही इज सेइंग वी आर शिफ्टिंग टू टुवर्ड्स अ बाइपोलर सिस्टम, नॉट अ मल्टीपोलर सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड, बिल्कुल डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस ऑफ अबॉर्शन। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू।